नमस्कार, IND इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कांकेर के अंतागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावों की पोल खुलती नजर आई है। दरअसल जिले के गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने का दावा किया जाता रहा है, फिर भी झोला छाप डॉक्टरों के कारण लोगों की जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर नजर आया है, जहां अंतागढ़ ब्लॉक के टाडोकी में एक फर्जी डॉक्टर के इलाज से मरीज का पैर गलने लगा। हालांकि पीड़ित ने सभी प्रमुख अधिकारियों को डॉक्टर की शिकायत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसको लेकर पीड़ित और उसके परिजन ने एक बार फिर डॉक्टर पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उनका पैर में खरोच के कारण इलाज लेने आए हैं। यहाँ गौतम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो क्या हो गया, किसके खिलाफ आवेदन ले रहे हो? डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर के खिलाफ इलाज करा था, सुई लगाया था, उनके कारण थोड़ा खून निकलने लगा और गलने लगा पूरा पैर गलने लगा। जी। लाल गुप्ता करके अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में इलाजरत है। इनके परिवार के द्वारा आवेदन किया गया है कि एक टाडोकी में एक झोला छाप डॉक्टर है सरकार करके, उनके द्वारा इनका इलाज किया गया है और उनके इंजेक्शन और दवाई देने से अभी उनके पैर जल रहे हैं, ऐसा उनका शिकायत। अभी वर्तमान में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात पीड़ित का तो बयान नहीं हो पाया है, परंतु इसमें जांच अभी चल रही है। हमारा जो ये सुदूर अंचल के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में MBBS डॉक्टर, विशेषज्ञ या शासकीय अमला पहुंच भी इन क्षेत्रों में आना जाना नहीं होने की वजह से क्षेत्रीय जनता, गांव की जनता चाहते हैं कि कोई न कोई ऐसे इलाज के जानकार लोग यहाँ आए या रहे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर जो प्राइवेट डॉक्टर पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है और उन डॉक्टरों के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करने के लिए भी प्रयास किया है और कार्रवाई होते रहता है। राजस्व SDM के द्वारा जानकारी मिली है और उन्होंने कहा है कि एक टीम गठित करके उन क्लिनिक जो झोला छाप डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहे हैं, जो अवैध संचालित हैं, उनके यहाँ जाके उनके प्रमाण पत्रों की, उनके क्लिनिक की जांच की जाएगी और जो वहाँ पे जिस प्रकार की जानकारी मिलेगी उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करी जाए तो कांकेर पूरे जिले के अंदर कई सैकड़ों की संख्या में ऐसे झोला छाप डॉक्टर है जो अपने धड़ल्ले से अपना व्यापार पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी क्योंकि अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, नर्सिंग होम एक्ट की अगर बात करें, तो किसी प्रकार का यहाँ पे ऐसे कोई भी इन डॉक्टरों के पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं है। ना जाने क्यों स्वास्थ्य विभाग इस पे गंभीर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जान से बनाती है। क्योंकि इन डॉक्टरों के पास जब सर्टिफिकेट है ही नहीं तो इलाज करते कैसे हैं। इसकी किसी प्रकार के यहाँ के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो किसी प्रकार का वो गंभीर नहीं, शायद ये कहना भी गलत नहीं, क्योंकि शायद उनके सर पे उनके आकाओं का हाथ है, इसलिए बेहिसासा आराम से बिना डरे हुए लगातार ये झोला छाप डॉक्टर अपने क्षेत्र में सैकड़ों रुपयों का इलाज करते हैं। एक इंजेक्शन के 100 रुपए लेके इनका इलाज किया जाता है, लेकिन बेपरवाह प्रशासन गंभीर नहीं। कहीं ना कहीं इन गरीब यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की जान की किसी प्रशासन को कोई चिंता नहीं। खैर, देखने की बात, ये खबर चलने के बाद प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर होता है और यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर जो धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रहे हैं उस पर किस प्रकार की नकेल कसी जाती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, IND 24 अंतर। तो ये मामला कांकेर के अंतागढ़ का है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की साफ तौर पर पोल खुलती नजर आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनीत, एक बार विस्तार पूर्वक आपसे पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल प्रेरणा जी, आज हम उस गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में इनका व्यापार बड़ी धड़ल्ले के साथ यहाँ पे संचालित हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, पूरे प्रशासनिक अमले को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या यहाँ के जनप्रतिनिधि को बात करें, सबको इस रूप में पूर्ण रूपेण इस बात की जानकारी है कि बिना दस्तावेज के आज ये डॉक्टर गांव के अंदर में घुस के धड़ल्ले से अपना एक व्यापार संचालित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र में जो इलाज करते हैं, वो लगातार उनके इलाज से कईयों की जान पे बनाती है। फिलहाल भी इस विषय में हम अगर बात करते हैं कि टाडोकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा वहाँ पे जो डॉक्टर है, जो झोला छाप डॉक्टर है, उन्होंने उनका इलाज किया,
और जिसके बाद उनके पैर में जब इंजेक्शन लगा तो उसके बाद उनके पैर गलने की स्थिति आ गई। मैं आपको बता दूं, लगातार उनका परिवार इस बात को लेके पूरे प्रशासनिक अमले को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए या यहाँ पे एसडीएम साहब की बात करी जाए, एसडीओपी साहब की बात करी जाए, पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, सबको आवेदन के माध्यम से अपने जो हो रहे अन्याय के लिए उसके लिए गुहार लगाई है। लेकिन प्रशासनिक अमला अभी तक कोई गंभीर नहीं आया कि जिस प्रकार इन्होंने जो इलाज किया या जो झोला छाप डॉक्टर यहाँ पे धड़ल्ले के साथ घूम रहे हैं, उनके दस्तावेज की सही तरीके से जांच करके कोई एक उचित, एक सकारात्मक कोई भी कार्रवाई करने की आज तक कुछ अच्छी सी कोई पहल नजर नहीं आई। प्रेरणा जी, बिल्कुल विनीत, यहाँ पर सवाल जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी उठता है। क्या डॉक्टरों की डिग्री नहीं देखी गई थी जब नियुक्ति की गई थी? प्रेरणा जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ये इनका सरनेम है, ये प्राइवेट डॉक्टर है। और मैं आपको एक बात को और आपको जानकारी प्रस्तुत करता हूं कि जब भी कोई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो भी स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको पूरी एक लिस्टिंग है इनके पास कि आसपास के क्षेत्र में कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं, या कहा जाए इनका उनके ऊपर संरक्षण कहना कोई गलत नहीं होगा, कि पूरी जानकारी के होने के बाद भी नर्सिंग होम एक्ट के अगर गाइडलाइन की बात करें, उसको फॉलो अप करवाने की कोई भी तैयारी नहीं की जाती, कोई भी ऐसी नजर पेश नहीं की जाती कि यहाँ पे जो धड़ल्ले से जो बेहिचक होके लाखों रुपए के अपनी आमदनी बनाते हुए डॉक्टर सही दस्तावेज लेके इलाज करे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर इस बात की बात करें कि यहाँ पे अगर दस्तावेज की बात की जाती है तो यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी इनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है जो नर्सिंग होम एक्ट को क्लियर करता हो, जिसके तहत ये इलाज कर सके। मैं आपको प्रेरणा जी और बहुत सी अच्छी चीजें बताता हूँ कि क्षेत्र के अंदर ब्लॉक की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे डॉक्टर बैठे होंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो शायद कोई डॉक्टर तो शायद 5वीं पास होंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाइजा तब के सामने में नेम बोर्ड में डॉक्टर लिखा हुआ रहता है। क्यों स्वास्थ्य विभाग इस बात को गंभीर नहीं है? क्यों यहाँ पे आदिवासी जो भाई है, बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी जान पे बनाती है? मैं आपको बता दूं, इस विषय को जब हम जनप्रतिनिधि से भी हम जब इस विषय में बात करते थे, एक अलग से दलील पेश की जाती है कि क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर जा नहीं सकता, इस कारण अगर वो प्राथमिक उपचार करता है तो क्या गलत है, इसी कारण हम उस पर कार्रवाई नहीं करते। जरा सोचिए आपकी, अगर प्राथमिक उपचार करने की अगर बात आती है तो प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए, ना कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरीके से उसको सुई भी लगाई जाए, उसका ऑपरेशन भी कर दिया जाए। ये बिल्कुल इलीगल है। और मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो डॉक्टरों की अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं आपके लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। इसी कारण तो मजबूरन ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाके अपना इलाज करवाने के मजबूर है। भलाए सरकार प्रशासनिक अपना भलाए दावे करता रहता है कि स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी योजनाएं। विनीत, आपने जिस प्रकार बताया कि ये जो मामला है ये सरकारी अस्पताल का नहीं है, जो डॉक्टर है ये सरकारी नहीं है, तो एक सवाल ये भी बनता है कि किस अस्पताल का मामला है, और दूसरी चीज अस्पताल में कितने डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है? जी प्रेरणा जी, मैं बता दूं कि चूंकि जो तालुकी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे पूरे डॉक्टर बैठे हुए हैं। एक विषय जरूर है कि यहाँ के जो आमजन है उनको समझना होगा, एक शिक्षित वर्ग ने की बात को समझना होगा कि इन डॉक्टरों का इलाज हम ना कराएं, क्यों ना हम जाके बेहतर एक एमबीबीएस या जो वहाँ पे पदस्थ डॉक्टर है उनसे इलाज करवाया जाए। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर लोग वहाँ जाने को मजबूर क्यों है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में ऐसी कोई कमियां हैं, ऐसी कोई लापरवाहियां है, ऐसी कोई योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की इनके पास पंक्तिबद्ध कोई तैयारी नहीं है कि जो यहाँ के ग्रामीण है वो सरकारी अस्पताल पहुंचने से बेहतर समझते हैं कि झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाए। हाँ, ये विषय जरूर है कि उनको समझना चाहिए, उनको इस बात के लिए गंभीर होना चाहिए कि वाकई में जो व्यक्ति यहाँ पे है उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है और अगर हम इससे इलाज कराते हैं तो हमारी जान पे बन आ सकती है। लेकिन ये व्यवस्था है, ये मजबूरी है उनकी। ठीक है विनीत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जिला चिकित्सा अधिकारी हैं जेएल उइके, वो जुड़ गए हैं। उइके जी, आपको बता दें कांकेर के अंतागढ़ में एक मरीज को इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद उसका पैर गलने लगा है। हेलो उइके जी, कांकेर के अंतागढ़ में एक मरीज को इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद उसका पैर गलने लगा है। आपके संज्ञान में ये मामला है? हाँ, मेरी जानकारी में बात आई है। मैंने खंड चिकित्सा अधिकारी को इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है। इसमें जो भी इसमें जिसकी गलती होगी तो
नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी उनके जी, लेकिन सवाल ये उठता है कब तक ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं इसी प्रकार मरीजों का इलाज करते रहेंगे और इसी प्रकार जान का खतरा होगा मरीजों को? एक्चुअली झोला छाप डॉक्टरों से हम दूर रहने के लिए कहते हैं, और अंतागढ़ में इतना बड़ा अस्पताल खुला है, वहाँ 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इतने सारे उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। हम जागरूकता हर बार फैलाते रहते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज की सुविधा होती है। मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें, और जैसी नियमों की जांच रिपोर्ट आएगी हम जरूर उससे। बात ये है उइके जी कि अगर आपके द्वारा ये भी बताया जा रहा है लोगों को कि झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो प्रयास है वो भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग बार बार सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि शासन की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आयुष्मान भारत योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत भी आजकल 5 लाख तक की इलाज की सुविधा शासन ने दी है, और हम इस चीज को जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं। अब पता नहीं किसके उसमें जो है वो मरीज चला गया है। कैसे जन जन तक पहुंचा रहे हैं उइके जी? जब लोगों को वो सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही है, तो किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, सुविधाएं जरूर मिल रही है। एक आध ऐसे प्रकरण हो जाते हैं, उसकी जांच कराई जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विनीत सक्सेना बने हुए हैं। विनीत, हमारे साथ जिला चिकित्सा अधिकारी जुड़े थे उइके जी, उनका ये कहना है कि उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं, आगे कार्रवाई जल्द की जाएगी। बिल्कुल प्रेरणा जी, मैंने भी सीएमएचओ साहब की बात को सुनी। बिल्कुल सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और जिसका सही सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलता है और मिलना चाहिए जी, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मैंने एक बात और सुनी, जो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इन पे हम उचित कार्रवाई करेंगे। आखिर ये चल क्यों रहा है? आपकी नजरों के सामने वैसे आपके पलक के नीचे से ये लाखों रुपए का धंधा कर रहे हैं, आप इस पे कार्रवाई करते क्यों नहीं? क्योंकि आप सकारात्मक एक पहल करके तो देखिए, एक प्रयास तो